अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, हम उनसे फ़ायदा उठाते हैं और उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, लेकिन इस सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, हमारा टॉपिक है कि मुँह की सफाई कैसे रखी जाती है और दांतों का ख्याल कैसे रखा जाता है ताकि हम अल्लाह ताला की इन बेशुमार नेमतों से फ़ायदा उठा सकें। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मेरी जो गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं आपको तारुफ करवा दूँ। डॉक्टर शाजिया सरवत इकबाल मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर डेंटल कंसल्टेंट ईसा डेंटल सर्विसेज हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाजिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर शाजिया, बड़ी अच्छी बात है कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन अक्सर देखने में ये आया है कि जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें, सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई की बड़ी ज़रूरत होती है। जिस तरह हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, कंघी करते हैं, मुंह धोते हैं, उसी तरह हमारे जो दांतों की सफाई है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका सेहत से बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है ना। लेकिन लोग जो है वो इस बारे में बहुत ज़्यादा लापरवाह होते हैं। ख़ास तौर पे मैं बात करूँगी, आजकल लोग बहुत ज़्यादा जैसे पान गुटखा छालिया टाइप भी खाते हैं और उससे दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रखते। क्या नुकसानात होते हैं और क्या असरात मुरतब होते हैं सेहत पर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और फी ज़माना सवाल है, क्योंकि वाकई आजकल इतना डिप्रेशन है, मेंटल इलनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतने सारा डिफरेंट किस्म के स्ट्रेसेस आ गए हैं और इन स्ट्रेसेस की वजह से इंसान डिफरेंट चीज़ों की हैबिट्स डेवलप कर लेता है, जिसका नुकसान होता है दांतों के ऊपर। अब क्योंकि हमारा माउथ जो है, ओरल कैविटी जो है वो गेटवे है, ठीक है। जो भी चीज़ आप खा रहे हैं उसी के अंदर जा रही है और उसके जाते के साथ नीचे गट में जाएगी। अगर आप अच्छी चीज़ें और साफ़ चीज़ें खाएंगे तो आपकी सेहत मुनासिब रहेगी और ठीक है, आप हेल्दी रहोगे। मगर अगर आप गैर मुनासिब चीज़ें, ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ आपके ओरल कैविटी में आपके दांत मसूड़े ख़राब होंगे, बल्कि आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो भी डिटोरिएट करेगी। अब यहाँ पे लोगों का ये कॉन्सेप्ट जो है हेल्थ के बारे में कि हेल्थ है क्या, ठीक है। हेल्थ जो है वो फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन है, जस्ट नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। अब हमारे यहाँ अमूमी तौर पे क्या लोग समझते हैं कि आप बीमार नहीं हैं तो आप हेल्दी हैं। हम ये देखते ही नहीं ये है। बड़ा ज़बरदस्त है, बिल्कुल ऐसा ही लगता है ना? कि क्योंकि जब तक हमें फीवर नहीं हो जाता हम हेल्दी। बिल्कुल। तो क्या होता है, हम ये देखते ही नहीं है कि आया हम फिजिकली भी और मेंटली भी स्टेबल हैं या नहीं है, ठीक है। इसी तरह मेरे क्लिनिक पे या मेरे पास जो मरीज आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम दांत तब निकालेंगे, सफाई तब करेंगे जब कोई प्रॉब्लम होगी, मसूड़ों से खून आएगा तो मैं करूंगी, दांत खराब होगा तो दांत निकलवाने आऊंगी। तो हम उन्हें ये कहते हैं कि भाई आप इंतजार ना करें कि वो बीमार हो, उससे पहले अपने दांतों को मेंटेन करें, अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करें ताकि ये सूरत हाल पैदा हो ही ना। ठीक है, ठीक है। ये तो वो है कि हम जब प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले लेते हैं ना। अच्छा, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है, जैसे आपने भी जिक्र किया कि अभी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, न्यूज़ तो आप भी सुनती होंगी। जाहिर है जो बिजली के बिलों का हाल है और जो दूसरे चैलेंजेस हैं, पूरे मुल्क में ही हर बंदा परेशान है। सही। हम ये सोचते हैं कि सस्ती चीज़ें इस्तेमाल करके हम कुछ पैसे बचा लें, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं वो क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो प्राइस कॉन्शियस होते हैं। क्या रिकमेंड करती हैं आप, जैसे कि बाहर की चीज़ है, बहुत महंगी है, तो वो मतलब 100% श्योर है कि वो बहुत अच्छी होगी, यहाँ की बनी हुई है इसलिए वो अच्छी नहीं होगी। तो ऐसे माइंडसेट को कैसे आप बिल्कुल, जब मैं कम्युनिटी में जाती हूँ, ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम के सिलसिले में या किसी भी चीज़ के सिलसिले में, तो मैं लोगों को उनके सलूशंस उनकी सराउंडिंग के हिसाब से देती हूँ, ठीक है। क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं हाई फाई बातें करके आ जाऊँगी, अब वो बंदा जो 10 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता, हाउ कैन यू बाय अ 120 रुपीज़ टूथब्रश? तो उसके जो जितनी क़ुव्वत ख़रीद है, जो वो अफोर्ड कर सकता है, उसी में हमें उसको सलूशन देना है। हमें फैंसी वर्ड्स नहीं बताने हैं उसको, क्योंकि हमने उसको अगर और उसे स्ट्रेस भी नहीं देना है। फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करनी है, लेकिन थोड़ा रैप करके, थोड़ा पैम्पर करके, बिल्कुल, ठीक है ना, ताकि वो जो है उसको इस्तेमाल करें और उसको मेंटेन करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सैंपल्स भी लेके जाते हैं, अमूमन ये होता है ना, जब हम अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए जाते हैं या कहीं भी जाते हैं या मेरे क्लिनिक पे आते हैं तो हम उनको फ्री सैंपल्स देते हैं। व्हाई वी गिव फ्री सैंपल? व्हाई? बिकॉज उस चीज़ को उसको इक्वेंट कराना होता है कि वो उसका इस्तेमाल करेगा, जब उसको उसका मज़ा लगेगा, उसको इस्तेमाल करके उसकी ओरल हाइजीन अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट टाइम दोबारा ख़रीदेगा। ठीक। तो हम उसको
फ्री एक चीज देते हैं कि आप इस चीज को स्टार्ट तो करें, गेट यूज टू द आइडिया ऑफ डूइंग ब्रशिंग, मतलब आप आदत लगा रहे होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जिनको लोगों को पता नहीं होता. देखिए पुराने मिथ में थे, लोग जो है कोयले से दांत साफ कर रहे हैं, लोग नमक से दांत साफ कर रहे हैं और बड़े आराम से कहते नहीं जी वो जो बड़ा अच्छा होता है. अब किसी ज़माने में हाँ जब टूथपेस्ट नहीं मौजूद था तो डेंटोनिक भी चल रहा था, ठीक है ना, बट दीज आर ऑल एब्रेसिव पार्टिकल्स. जब आप उसको इनामल पे कॉन्स्टेंटली रगड़ोगे तो आपका जो इनामल जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो आपका गायब हो जाएगा. और जब वो गायब हो जाएगा तो फिर आपका पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, सेंसिटिविटी, मैं ठंडा गर्म लग रहा है, मुझे ठंडा गर्म लग रहा है. अब क्या हुआ कि आपने एक ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जिसकी वजह से जो आपके हेल्दी दांत थे वो ऑटोमेटिकली एक उसमें पड़ गए, तकलीफ में आ गए, मुश्किल में आ गए, ठीक है, फॉर नथिंग. जब हम लेयर खुरच रहे होते हैं, जब हम कोई अब आप माइक्रो ऐसी चीज इस्तेमाल माइक्रो लीकेजेस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना, ब्रेड कर रहे हैं, देखिए जब पॉलिश कर रहे होते हैं, व्हाट वी आर डूइंग इट, बट यू हैव टू बी वेरी जेंटल. आप दांतों को समझे, इट सीम्स टू हार्ड, बट टमाटर होता है ना, अगर आप टमाटर लें और उसके ऊपर आप जैसी ब्रश या कोई हैवी चीज लगाओगे तो आप देखोगे कि टमाटर की जो सरफेस होती है वो ब्लांच कर जाती है. हैव यू नोटिस्ड? अब इसी तरह हमारा दांत भी है, इट सीम्स सो हार्ड, टमाटर लुक सो हार्ड राइट इन फ्रंट ऑफ पीपल, ये तो बड़ा अच्छा हार्ड सी सरफेस है, बट सी हाउ सेंसिटिव इट इज. आपने अग्रेसिवनेस दिखाई, वो बेचारा शटर हो जाएगा, शैटर हो जाएगा, ठीक है ना. तो यू हैव टू बी जेंटल, बट राइट टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब लोग ब्रश भी कर रहे होते हैं तो पता नहीं कौन सी टेक्निक कर रहे होते हैं, मतलब कॉबलर की तरह आप लगे पड़े होते हैं, राइट एंड लेफ्ट. यू आर नॉट सपोज टू डू इट, इट हैज टू बी डन. ये तो शायद अब लोगों के पास इतना वक्त ही नहीं रहा कि वो 2 मिनट 3 मिनट वो ब्रश करें. लोगों की यही कोशिश होती है, अक्सरियत की मैं बात करूंगी, होते होंगे बहुत अच्छे भी ऐसे लोग होते होंगे जो कि प्रॉपर करते होंगे, जिन्हें ख्याल होता होगा, लेकिन ये कितने परसेंट होंगे, बहुत कम लोग होते हैं. ज्यादातर हम यही देखते हैं नॉर्मल रूटीन में हर चीज की जल्दी मची हुई है. हमारी लाइफ जो है वो एक ट्रेन की तरह है, भागम भाग सारी चीजें हो रही हैं. जल्दी से ब्रश किया, जल्दी से मुंह धोया और भाग के जनाब हम इधर चले गए. मैं कहती हूँ बेशक जल्दी से किया. कितना टाइम लगना चाहिए एक ब्रश करने में? एक ब्रश करने में एटलीस्ट 1 से 1.5 मिनट आप लगाएं, ठीक है. राइट टेक्निक यूज करें, वेरी इंपॉर्टेंट. आपने अगर 1 मिनट भी किया और सही तरीके से किया वो इफेक्टिव होगा. मगर आपने 2.5 घंटा भी कोई चीज काम किया एंड यू आर नॉट डूइंग द राइट वे, इट इज यूजलेस, ठीक है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद हर खाने के बाद अगर आपके दांतों के दरमियान कोई चीज फंस गई है तो काइंडली डू नॉट यूज टूथपिक्स, डू नॉट यूज मैच स्टिक्स. बड़ा कॉमन होता है ना, जाओ जाओ मैच स्टिक लेकर आ जाओ, किचन से गए. मैंने सेफ्टी पिन लोगों को इस्तेमाल करते देखा है. सेफ्टी पिनें यूज होती हैं, थ्रेड्स यूज हो रहे होते हैं. इवन आप किसी ऐसी कम्युनिटी में जाएं जो सोशो इकोनॉमिकल लो होते हैं तो वो वहाँ पे दुपट्टे चल रहे होते हैं, यू नो, डिफरेंट एनीथिंग व्हिच इज इजीली अवेलेबल, दे स्टार्ट डूइंग इट. एक्सपीरियंस ऐसा होगा आपके पास, तो ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे. मैं हैरान होती हूं, मैं एक्सक्यूज मी प्लीज काइंडली डोंट डू इट. अब क्या होता है, वो स्पेस क्रिएट हो जाती है. अब दिस इज हाउ आपकी चीज जो कुछ नहीं थी कुछ बन गई. यू नो, यू हैव क्रिएटेड अ कैविटी, अ डिपॉजिटिंग साइट फॉर द बैक्टीरिया टू सीट देयर. और फिर वो जो प्रोसेस जो नहीं होना था आपकी इनकरेक्ट टेक्निक की वजह से क्रिएट हो गया, एंड यू लैंड अप इनटू अ बिग प्रॉब्लम. एग्जैक्टली ना, मेस इन अ बिग प्रॉब्लम. ऐसा ही है. अच्छा, ये तो हो गई के दांतों की आप सफाई कर रहे हैं और सब कुछ ठीक है. ये जो बैड स्मेल आती है, इसकी क्या वजूहत होती है? क्योंकि कुछ डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर आपका स्टमक ठीक नहीं है तो आपके मुंह से बैड स्मेल आएगी, भले आप कितना ही मुंह की सफाई का ख्याल रखें. ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और ये बहुत कॉमनली नोटिस्ड चीज़ है कि बहुत अच्छे लोग होते हैं जिनके मुंह से इसको हेलिटोसिस कहते हैं हमारी ज़बान में, ठीक है, आ रही होती है. इट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ कि आपको अल्सर की शिकायत हो, ठीक है, या आपके पेट के अंदर कोई मसला हो, यानी तेजाबियत किसी भी वजह से बढ़ जाए तो वो रिगर्जिटेशन का इशू होता है ना, आप रिगर्ज कर रहे होते हैं, मुंह के अंदर आ रहा होता है. कि उसे खुद नहीं पता होता, उसे नहीं पता होता है, वो तो बराबर वाले को पता होता है. और बराबर में जितने भी लोग होते हैं वो सब परेशान होते हैं, वो सबको पता होता है कि ये मसला है. हाँ, तो ये आपने क्या करना है, एक तो ये कि आपने डेंटिस्ट के पास जाना है, ठीक है, आप जाके स्केलिंग करवाइए, डीप क्यूरेटाज करवाइए, ठीक है, और आप रेगुलर यूज में माउथ वॉश यूज करें आप, ठीक है, माउथ फ्रेशनर्स होते हैं वो यूज़ करें. और अगर आपको ये जाहिर सी बात है, आप जब ये काम कर रहे होंगे तो ये आपका मसला बदतदरीज कम होगा. यू कैन नॉट हैपन कि आपने एक दिन इस्तेमाल किया, नेक्स्ट डे रूट कॉज पे चले जाएंगे, आपको पता चलेगा नहीं यहाँ मसला नहीं है, यहाँ मसला है. अब यहाँ पे जो डेंटिस्ट होगा वो आपकी हिस्ट्री लेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगर आपने हिस्ट्री में उसको बताया कि मुझे अल्सर की शिकायत हो रही है, या मैं रिगर्ज करती हूँ, नॉजियाटिक होती हूँ, यू नो, एंड द टाइप ऑफ फूड शी टेक्स और ही टेक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन से
ले रहे हैं, ऐसे फल या ऐसी सब्जियां या ऐसे खुराक ले रहे हैं जिससे एसिडिटी इन द माउथ बढ़ रही है, या ऐसे गलत टाइम पे ले रहे हैं, टाइमिंग्स गलत है, ठीक है, एंड यू आर नॉट, या आप बहुत बिजी हो, ठीक है ना, आपने रास्ते में कुछ खाया, यू नो, जंक फूड, यू आर ऑन खाया द और वे, बैठ गए। अब आपके टाइम, वॉक नहीं है आपने जैसे कहा टाइम ही नहीं है, टाइम शॉर्ट है, लोग ऐसे ही है ना, बिल्कुल। अब आपके पास टाइम नहीं है ब्रश करने का, आपके पास टाइम नहीं है फ्लॉस करने का, तो इन दैट केस व्हाट आई से, इट्स अ वेरी स्मॉल टिप विच आई ऑलवेज टेल कि आपने एक च्युइंगम ले लेनी है, और च्युइंगम कौन सी लेनी है, वो शुगर फ्री, यू कीप इट इन योर माउथ, यू कीप ऑन च्युइंग, आपके जो मसल्स होंगे वो भी अच्छा अच्छे हो जाएंगे, आप मजीद खूबसूरत हो और जाएंगे। मजीद खूबसूरत हो जाएंगे। ऑन टॉप ऑफ इट क्या होगा, ये एक ब्यूटी टिप भी है नाज़रीन आप लोगों के लिए, खास तौर पे ख़वातीन के लिए, कि वो च्युइंगम खाएंगी तो उनका फेस जो होगा वो उनके मसल्स भी मजबूत होंगे और वो अच्छा दिखेंगे। मुस्कुराना भी बहुत ज़रूरी होता है वैसे मसल्स के लिए। एग्जैक्टली, एंड ऑन टॉप ऑफ इट व्हाट इज डज इज कि व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली चूइंग इट ना, तो आपका सैलिवेशन बढ़ती है, सलाइवा आपके मुंह में जाने का क्या होता है, उसका लुब्रिकेशन इफेक्ट, यानी आपने जो खाया था, जो ज़र्रात आपके मुंह में मौजूद थे, वो सारे लुब्रिकेशन की वजह से वॉश ऑफ हो गए। ठीक है, फिर क्या होगा, व्हेन एवर देयर इज सलाइवा इन द माउथ, तो जो एसिडिटी इन द माउथ जो आपने खाने पीने के से प्रोड्यूस की होती है, वो दोबारा से बफरिंग इफेक्ट होगा और वो दोबारा से बेसिक में चला जाएगा। नाउ दिस एसिडिक जो मीडियम होता है, दिस इज द बेस्ट मीडियम फॉर द बैक्टीरिया टू ग्रो। अब आपने वो मीडियम ही चेंज कर दिया माउथ का, अब इवन दो द थिंग्स आर देयर बट द एसिडिटी इज गॉन, राइट, तो अब वो एसिडिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली द डिकम्पोजिशन ऑफ द बैक्टीरिया जो उसने करना था, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर आप बाद में जाके अपना दांत ब्रश भी कर सकते हैं, फ्लॉस भी कर सकते हैं, टाइमली आपने रिकूप कर लिया। ये तो खाने के बाद का आपने बताया कि मुंह में जो है वो पानी आ जाता है। ये जो अच्छे अच्छे खाने, खट्टी मीठी चीज़ें देख के हमारे मुंह में पानी आता है, इसका क्या करें? ये तो अभी हमने कुछ खाया ही नहीं होता, तो फिर वो जो पानी आ जाता है वो भी हमारे लिए इफेक्टिव होता है। वो तो पानी, गुड पानी होता है ना, वो तो दैट इज समथिंग व्हिच इज गुड, दैट इज टेलिंग यू यू हैव टू ईट दिस, यू हैव टू, ये आप खाएं, ये खाना है। ठीक है, चले। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी कॉमन मैं देखती हूँ, अक्सर हम कमर्शियल्स में भी देखते हैं कि जब हम पेस्ट वगैरह लगा रहे हैं, एक मॉडल जो होती है, तो वो पूरा एक ब्रश जो है वो भर के वो पेस्ट उसमें लगाते हैं, जबकि अगर आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ें, ठीक है, तो वो कहते हैं कि एक मटर के दाने के बराबर आप ये लें और उससे आप अपना पूरा मुंह जो है वो वॉश करें और उसको ब्रश करें। तो ये कितना नुकसानदेह होता है, इतना सारा, मतलब मिकदार, ऑब्वियसली वो भी केमिकल ही है, ठीक है, तो वो कितना नुकसानदेह हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये बड़ा मिथ होता है कि मोर द मैरियर, ठीक है ना, जितना ज़्यादा लोगे ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेस इज मोर। किसी भी चीज़ की ज्यादती भी जो है वो भी नुकसान होती है, तो हमें इस चीज़ को एज अ पर्सन, एज अ कम्युनिटी ये सीखना है कि लेस इज मोर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हमने इस चीज़ को देखना है कि जो आप टूथपेस्ट लेंगी, अगर बड़ा है तो मटर के दाने जितना, और अगर आप बच्चे को देनी है तो वो जो चावल का दाना होता है ना, उतना टूथपेस्ट देंगे। अच्छा, ऑफ कोर्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो कोई नहीं होता, हम तो पूरा ब्रश जितना लेते हैं और वो मतलब और ले लो, दोबारा ले लो, यू नो। अब ये आप जो कह रही है नुकसान क्या होता है, हर टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड कंटेंट होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्लोराइड कंटेंट अगर एक्सेसिव हो जाएगा तो अगेन डेवलपमेंटल स्टेज में आपके दांतों की डेवलपमेंट में वो अफेक्ट करेगा, और एक डिजीज़ होती है फ्लोरोसिस, जिसके अंदर पिटिंग ऑफ द टूथ हो जाता है, कैविटीज़ बन जाते हैं, क्रेटर्स बन जाते हैं, स्टेनिंग हो जाते हैं। अमूमन आपने देखा होगा वो लोग जो बोरिंग का पानी पी रहे होते हैं, वो लोग जो वेल वाटर पी रहे होते हैं, वो लोग जो कि गांव या ऐसी जगहों से आ रहे होते हैं, ठीक है, आपने उनके देखा होगा आपके मोटल्ड इफेक्ट होते हैं दांतों के ना, बड़े कैविटी होती है, इनेमल बड़ा उनका येलोइश होता है, और उनकी जो स्मूथनेस नहीं होती, तो ये एक्सेसिव ऐसा फील होता है जैसे काई जम गई है। एग्जैक्टली, प्लाक जिसे कहते हैं, भी जम जाता है। ऑन टॉप इट के इनेमल का जो लेयर, जो एक स्मूथ लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है हमारा, वो डैमेज हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है, क्योंकि डेवलपमेंटल स्टेज में द कंटेंट ऑफ फ्लोराइड व्हिच इज सपोज्ड टू बी टेकन, उन्होंने बहुत ज्यादा ले लिया। ठीक है डॉक्टर साहबा, आप इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं कि मैं इसको यकीनन कंटिन्यू करूंगी। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और मजीद मालूमात भी डॉक्टर साहबा से हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवत इकबाल शाजिया सरवत इकबाल साहिबा, और जो हमें बता रही हैं कि मुंह की सफाई कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हमें अपने आप को हाइजीन रखना है और कैसे हमें वो तरीके अपनाने हैं जिनसे हम मज़ीद जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर साहबा, हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि बहुत ज़्यादा हम मिकदार इस्तेमाल कर लेते हैं, और आपने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी कि बच्चों को बिल्कुल चावल के दाने के बराबर देना चाहिए टूथपेस्ट ना। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमें ये बताया जाता है कमर्शियल्स वगैरह, क्योंकि यही हमारे लिए अवेयरनेस होती है, कहाँ लोग ज़्यादा देखते हैं, और जितना ज़्यादा जो चीज़ चमक रही होती है उससे ज़्यादा हम अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा भर के बच्चों को दिया जाता है। अक्सर बच्चों के, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जो बच्चे 1.5-2 साल के या 3 साल के होते हैं, उनके जो फ्रंट के जो होते हैं टीथ, वो उनमें कीड़ा लग जाता है या उनके रूट पे कीड़ा लग जाता है, और वो बेचारे कोई चीज़ जैसे सेब वगैरह तो उसे वो बाइट नहीं कर पाते, ठीक है, वो उन्हें तकलीफ भी होती है और वो प्रॉब्लम। तो क्या इसकी क्या वजह है, क्योंकि ये बड़ा कॉमन है, ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन। अच्छा, इसमें यहाँ पे पेरेंटल जो मदर का है ना, इसमें रोल बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा दूध पी रहा है, ठीक है ना, और ये केरीज का सिलसिला उसी वक्त से शुरू हो जाता है जब प्राइमरी दांत निकलते हैं, यानी दूध के दांत निकलते हैं। तो आपने उसी वक्त भी ही थोड़ा सा कॉन्शियस होना होता है। यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी विजिलेंट। नाउ कम्स द ड्यूटी ऑफ द मदर। अब मदर्स जो हैं वो ये देखें कि व्हेन दे आर फीडिंग अ चाइल्ड, मेक श्योर कि जब उनका फीड निकले, यानी बॉटल वो कर रहे हैं, बॉटल फीड हो रही है, जैसे रात में अमूमी तौर पे लोग सो रहे होते हैं, बच्चा सो रहा होता है, उसको भूख लगी, अब उसकी नींद खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अम्माएं क्या करती हैं, हमने भी यही किया था, तो बच्चों के दूध की बॉटलें डाल दी मुंह में, ताकि वो पीते पीते सोता रहेगा, स्लीप कंटिन्यूज, और बच्चा पीसफुली सो रहा है, विच इज गुड फॉर अस ऑल्सो, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। नाउ व्हाट द मदर्स हैव टू ऐड टू इट, व्हाट दे हैव टू ऐड इज दिस, कि अगर बच्चे ने दूध पी लिया, तो आपने जब दूध की बोतल निकाली, तो उसके बाद आपने एक मलमल का कपड़ा लेना है, अपनी 2 इंडेक्स फिंगर के ऊपर घुमाना है, हल्का सा उसको नम करना है, और पूरी ओरल कैविटी में बच्चे के उसको स्वैप करना है, ताकि जो दूध के पार्टिकल्स उसके मुंह में रह गए हैं ना, वो उसके साथ वाइप ऑफ होकर निकल आए। दिस इज मेंटेनेंस। अब क्योंकि दूध मिल्क किसी को नहीं पता होता, ठीक है ना, ये प्रैक्टिस भी नहीं कोई कर रहा था, क्योंकि पता ही नहीं होता। तो जो मिल्क है ना, इज अ वेरी गुड इनोकुलेटिंग मीडिया फॉर द बैक्टीरिया। तो आप समझे, वेलकम का बोर्ड लगा के छोड़ के जा रहे हैं, इफ द मिल्क इज देयर इन द माउथ ऑफ द चाइल्ड एंड द माउथ इज क्लोज, देखिए एनवायरनमेंट भी इतना जबरदस्त है, दूध भी मौजूद है, घरमाइश भी है, तो बैक्टीरिया तो फ्लरिश करेगा। फिर लेटर ऑन द मदर्स कंप्लेन, फैमिली के साथ तसल्ली से काम, हाँ जी, उसकी तो दावत हो रही है। एग्जैक्टली। तो आपने ये करना है, उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है ना, उसको डिसरप्ट करना है। हाउ विल डू इट, यू डू इट लाइक दिस। तो यू हैव, अब अगर आपने ये नहीं किया, तो अमूमी तौर पे जो बच्चे मेरे पास आते हैं वो कहते हैं, ये हम तो कुछ नहीं करते, बच्चा तो टॉफी भी नहीं खाता, हम तो उसको वो भी नहीं देते, हम ना लॉलीपॉप देते हैं, वी मेक श्योर कि ही डजंट डू एनीथिंग, और जंक फूड भी नहीं लेता। कैसे दांत में कीड़े लग गए? अब जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है ये दूध की, तो हम इस तरह के केरीज तो कहते हैं नर्सिंग बॉटल केरीज, का नाम ही रख दिया है कि नर्सिंग बॉटल के दरमियान आपने जो छोड़ा, एंड इट इज गिविंग लाइक दिस। इसी तरह यही, अब ये आपका प्राइमरी डेंटेशन में लगा और ये कंटिन्यू हुआ, समझ आए। अब किसी भी वजह से वो दांत झड़ गया, यानी वो टूट गया, या ऐसा दांत में तकलीफ हो गई कि यू हैव टू गेट इट एक्सट्रैक्टेड, तो अब क्या होगा, जो सेकेंडरी यानी जो आपके परमानेंट दांत होते हैं, वो टेक गाइडेंस बाय द प्राइमरी टूथ टू कम ऑन टू दैट पोजिशन, गाइडलाइन। अब द गाइडेंस इज गॉन, अब वो दांत बेचारा परेशान है कि मुझे जाना किधर है, निकलना किधर है, उसकी डायरेक्शन चेंज, तो डायरेक्शन जो जाती है, अगेन अ बिग प्रॉब्लम। अब बच्चा है, अरे मुझको निकलना यहाँ था, केनाइन आपने देखा होगा ऊपर चढ़ा हुआ निकला हुआ है लोगों के, कभी पैलेट के अंदर निकला हुआ है ना, और क्राउडिंग होना शुरू हो जाती है, आपके जो है अक्लूजन आउट होती है, और फिर बेसिक्स डिस्टर्ब हो गई ना, बेसिक इनिशियल स्टेज पे बेसिक्स डिस्टर्ब हो गई किसी भी वजह से। तो यहाँ पे मदर्स का विजिलेंट होना बहुत जरूरी है। दे हैव टू सी कि उस टाइम पे क्या हुआ। एक छोटा सा भी स्पॉट आता है, इमीडिएटली गो, रेगुलर चेकअप्स के लिए यू हैव टू गो टू अ डेंटिस्ट इफ यू वांट कि आपकी ट्रीटमेंट पॉकेट फ्रेंडली हो। अब मसला वही होता है, अभी आपने कहा ना, महंगाई इतनी हो गई है, स्ट्रेसेस इतने हैं, बिजली का बिल इतना बड़ा आता है, कहाँ से डेंटिस्ट के पैसे निकालें? ठीक है, बिल्कुल बचाना है ना, तो बी विजिलेंट। फीस भी बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल है ना। तो मतलब फीवर होता है ना इंसान को, तो इंसान या कोई दर्द होता है तो ही इंसान डॉक्टर के पास जाता है। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं, अभी तो हम बहुत प्रमोशंस लगाए हैं, हिस्सा वाले बहुत
ایک پہ ایک فری. یہ ایک اچھی بات ہے, بڑی ڈیلیں دی ہوئی ہیں. آپ مسائل حل کرنے کے لیے, آپ لوگوں کو مسیحا کہا جاتا ہے نا, لیکن وہ درد کا درما ہونا چاہیے, نہ کہ درد کا وجہ ہو جانی چاہیے, ہارٹ اٹیک آ جائے. ہاں, تو مطلب یہ ایک بڑی چیز مگر ہے. یہی ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویجیلنٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ماؤں کا بڑا کردار ہے. بالکل, ٹھیک ہے. ماں, وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کی جو گود ہوتی ہے وہی تو اثر ہے نا, آپ کی تربیت گاہ ہے. تو وہ کیسے آج کل کی مائیں حالانکہ ویل کوالیفائڈ ہیں, ویل ایجوکیٹڈ ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں کیونکہ جو ان کے گھر میں جو بڑے ہیں شاید وہ بھی ان کو وہ گائیڈ لائن نہیں دے پاتے, یا شاید وہ خود ان سے گائیڈ لائن نہیں لیتی ہیں اس پہ پراپر. اور خاص طور پہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں نے آج کل مدرس کو یہ بھی نوٹ کیا میری آبزرویشنس میں کہ وہ ان کا یہ جو سیل کا استعمال ہے نا, یہ بہت زیادہ ہے. مطلب ایون کہ وہ مدر فیڈ پہ بھی ہے بچہ, اور ماں جو ہے وہ لگی ہوئی ہے سیل پہ بات کر رہی ہے, یا پھر وہ کچھ دیکھ رہی ہے کچھ بھی. تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بچے کے اوپر بہت زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر آہستہ آہستہ وہ اس کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں, جو پرائرٹیز, جو ماں کی ایک پرائرٹی ہونی چاہیے کہ میرا بچہ اگر صبح اٹھا ہے تو اس کے میں نے برش کرانا ہے, پراپر برش کرانا ہے. جب رات کو یہ سو رہا ہے تو جیسے آپ نے بتایا کہ اگر بہت چھوٹا بچہ ہے تو اس کو مل کے کپڑے سے اس کا منہ پورا اندر سے صاف کرنا ہے, تو وہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں. بالکل, ٹھیک ہے. تو یہ اس کے لیے ماؤں کی بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. بالکل, کاؤنسلنگ تو ہر سٹیج پہ چاہیے ہوتی ہے. بالکل, وتھ سو مچ آف اسٹریسز. کون کرے گا یہ؟ آپ دیکھیں, اگر آپ ریگولر چیک اپس کے لیے ڈینٹسٹ, میرے پاس کوئی بھی آتا ہے پیشنٹ, ٹھیک ہے نا, تو میں اس کو ڈیفینیٹلی کاؤنسل کروں گی. مجھے تو لگتا ہے ڈاکٹرز کے پاس بھی زیادہ ٹائم نہیں ہوتا, وہ بھی وہ کہتے ہیں نیکسٹ ہمارا پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے نا, اس کو بھی جلدی سے بلانا ہے ہم نے. دیکھیں, وی ہیو ٹو کاؤنسل دیم بیکاز آپ کی ایک وہ ہو جاتی ہے, فیملی ہو جاتی ہے. دیکھیں, آپ میرے پاس آئیں ایک دفعہ, ٹھیک ہے, آپ نے مجھ سے کام کرایا, اب آپ کے گھر والے جتنے بھی ہیں, اگر میں نے آپ کا اچھا کام کیا, میں نے آپ کو اچھا ٹائم دیا, تو یو ول ریکمینڈ می. ٹھیک ہے نا. تو بیسکلی یہ جو ہے آپ کا کاؤنسلنگ بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے, کیونکہ بہت ساری ڈیزیزز ہیں, بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کاؤنسلنگ سے ہی حل ہو سکتی ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بچے کو ٹائم دیں, ٹھیک ہے, آپ کی کنیکٹیوٹی آف دا مدر شوڈ بی ود دا چائلڈ. ابھی میں دیکھتی ہوں بہت سارے جگہوں پہ کہ مدر اور بچے کے درمیان کوئی بانڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ بچہ اپنے روش پہ چل رہا ہوتا ہے, مدر آر ٹو بزی, ساری ورکنگ ہے, بس کھانا کھلا دیا, پیٹ بھر دیا, نہلا دیا, اسکول بھیج دیا, یہی ہمارے. آپ کا کانفیڈنس لیول بچے کا انہینس ہو جاتا ہے, کیونکہ یو آر اے مینٹور ٹو دیٹ چائلڈ, وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیوں, اگر آپ اس کو ٹائم دیں گے, آپ کا 5 منٹ کو گیو دیم کوالٹی ٹائم. آئی ایم آلسو ورکنگ, یو آر آلسو ورکنگ, ہمارے پاس ٹائم ایکسٹرا نہیں ہوتا ہے, ٹو بی ویری فرینک. ٹھیک ہے, مگر ہم نے جتنا بھی تھوڑا بھی ٹائم دینا ہے اس بچے کو, کوالٹی ٹائم دینا ہے, تاکہ اس کا کانفیڈنس انہینس ہو جائے. اور وہ ٹائم دینا ہے جو اس کے ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, ہیلدی ایکٹیویٹی. اب آپ میک شیور کریں کہ آپ خود بھی جنک فوڈ نہ کھائیں. ٹھیک ہے, اب میں کوک پیے جا رہی ہوں اور میں بچے کو بیٹا آپ نے کوک نہیں پینا, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ دوائی ہے, یہ دوائی. ہاں, آئی ہیو سین ان مینی. ہمارا بچہ تو بھائی بالکل کوک نہیں پیتا, ہم نے اس کو روکا ہوا ہے, and they are constantly drinking them. This is wrong. This is I think it's criminal. You are bringing the coke in the house and you are subjecting your child not to have it. بچہ کبھی اسے ٹیسٹ کرے گا یا جب وہ اس شعور کی منزل تک پہنچے گا تو کیا امیج کریٹ ہوگا کہ اماں نے جھوٹ بولا, اتنی پیاری چیز چھوڑائی, غلط بات کی, جھوٹ بولا, اتنی مزے کی چیز مجھے نہیں دی, خراب کرے گا نا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو کچھ لوگوں کو جو بریسز لگے ہوتے ہیں, ہیڈ گیئرز وغیرہ لگے ہوتے ہیں, تو ان میں کیسے اس کی ٹیک کیئر کرنی چاہیے, اور یہ لگتے کیوں ہیں؟ بیسیکلی ایک چیز اگر ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو کیوں اس کو چھیڑتے ہیں, کیا وجہ؟ بریسز کی ضرورت تب ہوتی ہے جب آپ کے دانت کسی بھی وجہ سے آگے پیچھے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دانت صرف آگے پیچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کیسز میں ہم بریکٹ یعنی بریسز لگاتے ہیں اور دانتوں کی موومنٹ کرا کے فیس بیوٹی کے لیے, اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کہ برابر نظر آئیں دانت, تاکہ وہ آپ کی ایکلوژن فنکشنل. دیکھیں, ایستھیٹک از ون آف دا ریزنس. یس, ڈیفینیٹلی, کیونکہ آپ پبلکلی یور اسمائل کمز ان فرنٹ آف یو اینڈ یو لک بیوٹیفل وین یو ہیو اے گڈ اسمائل. یس, بٹ اٹ ہیز ٹو بی فنکشنل آلسو. یعنی بیوٹیفل تو آپ لگ رہے ہیں, یو آر ناٹ ایبل ٹو ایٹ, آپ کی کنکلوژن پراپر نہیں ہے, آپ گرائنڈ نہیں کر سکتے ہو, آپ کی بائٹ نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے نا. کلاس 3 ہے, یعنی پیچھے کا جبڑا آگے ہے اور اوپر کا جبڑا اندر ہے, کراس میں ہے, تو obviously you will having difficulties in فنکشنل نہیں ہے وہ. تو ہم نے دونوں اچھی کرنی, یعنی فنکشنالٹی آف دا ٹوتھ بھی شوڈ بی گڈ اینڈ ایستھیٹکس ڈیفینیٹلی, کیونکہ آپ کی اسمائل لائن سیز اٹ آل. ٹھیک ہے, اگر آپ کی اچھی اسمائل ہوگی you will love yourself, ہے نا, آپ ہے نا. تو it is very important. اب یہاں پہ بریس, جیسے اب اسکیلیٹل, یعنی اگر آپ کا بونی اسکیلیٹن ہے
ہے نا, اب اس میں اگر آپ کا کوئی ایشو آ جاتا ہے, فار ایگزامپل ڈیولپمنٹ میں آپ کا بون ہی اسکیلیٹن جو میگزیلا ہے وہ آگے ہے, یا پورا مینڈیبل ہے جو وہ آگے ہے, دانت تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں, صحیح ہیں, مگر آپ کا پوری جو ہڈی ہے نا وہی آگے آ گئی ہے, ہاں, دا مینڈیبل اٹ سیلف از فارورڈ. ناؤ اس کیسز میں, ان کیسز میں ہمیں اسکیلیٹلی وی ہیو ٹو ریڈیوس اٹ, تو یہاں پہ ہیڈ گیئرس کے کام آتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے ڈاکٹر شازیہ سرورت, اب آخری ہمارے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا, میں لاسٹ آپ سے کمنٹ اور میسج لینا چاہوں گی. کیا میسج دیں گی آپ اپنے ناظرین کو, کیا انہیں کیسے اپنا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں, یہ بڑا میسج یہ ہے کہ میں ہر ایک کو یہ کہتی ہوں کہ پاسٹ از ہسٹری, ٹھیک ہے, ٹمورو جو آنے والا ہے از اے مسٹری, فیوچر, ہاں بالکل ٹھیک ہے, مگر آپ جہاں ٹوڈے از اے گفٹ, وائی, دیٹ از وائی وی کال اٹ پریزنٹ, ٹھیک ہے نا, اوہ زبردست, ٹھیک ہے, دیٹ از وائی وی کال اٹ از اے پریزنٹ. اپنا پریزنٹ بہتر کریں, اپنا لائف اسٹائل فار ٹوڈے بہتر کریں, آٹومیٹکلی یور فیوچر ول گیٹ آن ٹو اٹ, ٹھیک ہے. تو آپ اپنا لائف اسٹائل اچھا کریں, اپنا اورل ہائیجین کا خیال رکھیں, اپنی چیزوں کو مینٹین کریں, اسمائل لائن اچھی کریں, ڈیفینیٹلی آپ کا نیکسٹ جو ٹمورو ہے وہ ڈیفینیٹلی ول بی گڈ, ایکسلنٹ, فیوچر آپ کا اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا میسج دیا ڈاکٹر شازیہ, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بھیجنا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے, اور جو وقت گزر گیا, بالکل صحیح کہا ڈاکٹر شازیہ نے کہ جو وقت گزر گیا اس پہ رونے پیٹنے سے بہتر ہے کہ اپنے آنے والے وقت کو بہتر بنانے کے لیے جو ہمارے پاس وقت موجود ہے اس کو ہم بہتر طریقے سے استعمال کریں. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ نگہبان.